ओम हरिओम। शास्त्र प्रेमियों, योगियों और योग को जानने वाले एक ऋषि हुए थे, महर्षि घेरेन। उन्होंने बहुत व्यवहारिक रूप से प्राणायाम की परिभाषा की है। उसको समझने का प्रयास करना है और जीवन में अपनाने का प्रयास करना है, ताकि हम रोग मुक्ति के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाए। जो रोग मुक्ति होता है उसके लिए उन्होंने 3 चीज अवश्य बताई है: सांस लेना, सांस को रोकना और सांस को छोड़ना। जिसे योग की भाषा में अगर समझने का प्रयास करें तो सांस लेने को योग की भाषा में पूरक कहते हैं, और सांस को लेकर अंदर रोकने को आंतरिक कुंभक कहते हैं, और सांस को बाहर छोड़ने को बाह्य कुंभक कहते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, पर हम रोग मुक्ति के अभियान में चल रहे हैं तो नाड़ी शोधन होना चाहिए। नाड़ियों की शुद्धि के लिए एक प्रयोग आता है, उस प्रयोग को आप कर सकते हैं। मैं यहाँ नाड़ी शुद्धियों की थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। इस नाक से, अगर ये नाक से सांस लेंगे छोड़ेंगे 108 बार, 108 बार, और दोनों नाक से 108 बार, ऐसा आपको 10 चक्र करना होगा। और ये अलग अलग फिंगर से आप करेंगे, मतलब जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व और अग्नि तत्व, इन 5 फिगर से अगर 10 राउंड आप करते हैं तो आपका नाड़ी शुद्धि हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अभ्यास में ध्यान रखनी चाहिए। अब मूल बात पे आते हैं कि रोग मुक्ति कैसे हो। तो इन्होंने बहुत अच्छे से दी हुआ है कि सांस लेते वक्त, अब उस समय सेकेंड के जगह पर महर्षि घेरेन ने अ की मात्रा के उपाय बताए कि आप जो है अ की मात्रा का सांस लेते समय उपयोग कीजिए, और सांस रोकते समय ओ की मात्रा का उपयोग कीजिए, और छोड़ते समय म की मात्रा का उपयोग कीजिए। मतलब इन्होंने जो सांस लेने और आंतरिक कुंभक में और छोड़ने की जो मात्रा है, उन्होंने काउंटिंग डिसाइड की। आज की भाषा में, सेकेंड की भाषा में बोले तो सेकेंड की जगह पर उन्होंने अ की मात्रा सांस लेते समय की, ओ की मात्रा रोकते समय की, छोड़ते समय म की मात्रा की। उसको और समझने का प्रयास कीजिए कि उन्होंने 3 प्राणायाम की जो है वर्गीकरण किया कि जो साधक होता है वो 3 अवस्थाओं में होता है। एक साधक को उन्होंने अधम कहा, एक को मध्यम कहा, और सबसे ऊपर वाले को उत्तम कहा। तो उन्होंने जो मात्रा बताई है तो पूरक, आंतरिक कुंभक और रेचक की। तो उन्होंने बताया कि जो सबसे अधम जो प्राणायाम के साधक होते हैं वो 12 अ की मात्रा और कुंभक 48 और छोड़ने में जो है म की मात्रा वो 24 होनी चाहिए। फिर से समझिए, 12 सेकेंड जो आप सांस लेने की करें तो अ की मात्रा का मानसिक रूप से उच्चारण, अंदर रोके तो 48 सेकेंड ओ की मात्रा का उच्चारण, और छोड़ते समय म की मात्रा का 24 मात्रा का उन्होंने प्रयोग किया। तो अगर सेकेंड के हिसाब से इसको देखें तो मैंने देखा कि 15 सेकेंड में 20 अ की मात्रा का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये व्यवहारिक रूप से मैं बार बार कैलकुलेट करके देख रहा था कि सेकेंड को हिसाब से उसको लिया जाए, आधुनिक भाषा में उसको बदला जाए तो ये कैसे संभव है। तो अब अधम की बात होगी। मध्यम में उन्होंने क्या किया कि सांस लेने की मात्रा को बढ़ाकर 16 अ कर दिया, अंदर रोकने की बात को उन्होंने ओ की मात्रा के साथ 64 कर दिया, और छोड़ने की मात्रा को जो है उन्होंने
जो है 32 म की मात्रा कर दी। सबसे उत्तम की बात करें, क्योंकि उत्तम में उन्होंने इतने अच्छे प्रभाव बताए हैं और आदमी स्वाभाविक रूप से प्रैक्टिस करे तो संभव है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि उत्तम में जो है अ की मात्रा 20 सेकेंड होनी चाहिए। अंदर रोकने के लिए 20 अ की मात्रा होनी चाहिए, सेकेंड मैंने गलत बोला। और उ की मात्रा होनी चाहिए 80 और म की मात्रा जो होनी चाहिए वो 40 होनी चाहिए। तो मैंने एक स्पष्ट रूप से कहा कि आप जो है अगर सेकेंड के हिसाब से जाएंगे तो अ की मात्रा के जब को अगर सेकेंड में बदल दे तो मैंने देखा कि 15 सेकेंड में अ की 20 बार उच्चारण हो जाती है। तो इस हिसाब से सबसे उत्तम जो प्राणायाम जो बात कही गई है उसको सगर्भा प्राणायाम की बात कही गई है। तो आप भी सेकेंड का जब काउंटिंग करते हैं तो सगर्भा ही प्राणायाम के तहत आएगा, सहित प्राणायाम भी उसको बोलते हैं। तो 15 सेकेंड सांस लेना और 60 सेकेंड सांस को अंदर रोकना और 30 सेकेंड सांस को छोड़ना। तो हमने देखा कि जो लंबे अभ्यास के लोग हैं वो उनका ये संभव है, पर व्यवहारिक रूप से मैं कभी भी 2-4 बात आपको बता दूं। सांस लेने को आप 15 सेकेंड कर सकते हैं और छोड़ने को भी 23 सेकेंड कर सकते हैं। तो पहले आप क्या कीजिए कि बिना नाकों के सहारे का ऐसे सांस लीजिए, फिर अपने अंदर रोकिए, फिर धीरे से छोड़िए, ताकि आपको अपनी क्षमता मालूम हो जाए। बिना उंगली का प्रयोग किए जहाँ भी आपको दिक्कत होता हो तो उसका प्रयोग करेंगे। अब मैं आंतरिक कुंभक की जब आपको बात करते हैं तो सबसे इसमें जो डिफ़िकल्ट प्रोसेस में आता है वो आंतरिक कुंभक है। सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ऐसा अगर 5 बार करेंगे बढ़ते क्रम में 10, 11, पहला बार 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो अगर आप इसमें 5 बार ऐसे करेंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे सांस, और जिस दिन आप 60 तक पहुंचेंगे, मतलब 30, 45, 60 की बात करें, तो आप सोचिए कि आपकी फेफड़े की आंतरिक कुंभक की जो बात हम प्राणायाम में करते हैं उस सख्त होगी। देखिए कैसे इसको करते हैं, हम 3 बार दिखाते हैं। हम 10, 11, 12 आपके लिए दिखा रहे हैं, आप भी इसी तरह याद रखिए। ये आपने देखा कि हमने क्या किया कि 10, 11, 12 का 3 बार आंतरिक कुंभक का प्रैक्टिस किया। हम चाहें तो 1 मिनट पे दिखा सकते हैं, लेकिन आपको उसको प्रैक्टिस करनी है। अब जब हम महर्षि घरेंड की बात करें तो आपको उल्टा स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो मान लीजिए कि हम अंगूठे को लेके करते, तो ये कितनी सेकेंड होनी चाहिए? 15 सेकेंड।
मैंने आधा राउंड किया, 15 सेकंड ये सांस लिया, दोनों नाक से बंद करके आंतरिक कुंभक 60 सेकंड किया और छोड़ते समय दाएं नाक से 30 सेकंड का प्रयोग किया। ये आधा चक्र हुआ और इसी आधा चक्र को आप दूसरी साइड से भी कर लेंगे तो एक चक्र हो जाएगा। और ऐसा आप करते हैं तो आप सोच लीजिए कि आप एक चक्र कितने का हो गया, तो 15 दूनी 30 सेकेंड इधर और 2 मिनट 2.5 मिनट हो गया और 23 60 3.5 मिनट का आपका एक चक्र हो गया। तो 3 चक्र का अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो आप सोचिए कि 3.5 7 मिनट और 3 और जोड़ लीजिए 10.5, यानी 11 मिनट में आपके 3 चक्र पूरे हो जाते हैं। तो जब आपको लगे कि 11 मिनट में 3 चक्र पूरे हो गए तो आप सोचिए कि आप सबसे उत्तम श्रेणी में आ चुके हैं। और मध्यम श्रेणी की बात करें तो वहाँ पर जो आप है उसी हिसाब से आप अपनी कैलकुलेट कीजिए कि आपको जो है 16 सेकेंड अ की मात्रा करने में और 64 सेकेंड उ की मात्रा करने में और 32 सेकेंड म की मात्रा करने में कितना सेकेंड लगेगा, अपने हिसाब से अपनी क्षमता से आप जानने का प्रयास कीजिए। तो हमने उत्तम श्रेणी के जो प्राणायाम महर्षि घरेण्य के हैं उसको व्यवहारिक रूप से बताने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पाएंगे और इसे मैंने आधा चक्र करके भी दिखाया, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा और कभी मौका लगा तो इसके व्यवहारिक रूप से आपको 3 चक्र भी दिखाऊंगा। पिछले नाड़ी शोधन में आप देख सकते हैं, एक जगह नाड़ी शोधन में आप वीडियो में खोजेंगे तो वहाँ पर 10 मिनट के अंदर 3 चक्र पूरे किए गए हैं, तो उसको आप पूरे कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने व्यवहारिक रूप से आपको बताई उसको आप जो है उम्मीद कीजिए। अगर आपको ये व्यवहारिक रूप से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और उत्तम श्रेणी के प्राणायाम को आप कर पाएंगे। तो ये बातें आप जन जन में लोगों को फैलाइए, यानी इस बात को जितना समाज में फैलाएंगे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और धीरे धीरे आपकी साधना में रुचि होगी, तभी फैलाने का इतना तो फ़ायदा ही होता है और ज्ञान भी आपका बढ़ेगा। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, 2 महीना लीजिए, 3 महीना लीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उसको बताने का प्रयास अनुभव करने का कोशिश कीजिए। और जैसे आप इस श्रेणी में पहुंच जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है और आपके शरीर में शक्तियाँ तेज़ी से बढ़ रही है। तो थोड़ी सी वीडियो लंबा हुई है, लेकिन उम्मीद है कि लंबा हुआ लेकिन कार्य सफल हुआ। इसके लिए हम अपने गुरुजनों को बहुत सारे प्रार्थना की, गुरुजनों से सीखा, वो बात हमने आपको बताई। धन्यवाद। हरिओम। ओम शांति।